दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। सूरजपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। इस गांव में एक साधारण किसान रामेश्वर अपने इकलौते बेटे अर्जुन के साथ रहता था। रामेश्वर का स्वभाव बहुत ही शांत और सकारात्मक था। चाहे जिंदगी में कितनी भी कठिनाई क्यों ना आ जाए, वो हमेशा यही कहता, जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस ऊपर वाले पर भरोसा रखो। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं, तो चैनल HDMP स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। गांव के लोग कई बार उसका मजाक उड़ाते थे। कहते, रामेश्वर तो पागल है, इसे कभी गुस्सा ही नहीं आता। लेकिन वो बस मुस्कुरा देता और चुपचाप अपना खेत खलिहान संभालता। पहला मोड़। रामेश्वर के पास एक सुंदर घोड़ा था, जिसे वो परिवार का हिस्सा मानता था। लेकिन एक दिन अचानक वो घोड़ा कहीं भाग गया। गांव वाले इकट्ठा हुए और अफसोस जताने लगे। रामेश्वर, तुम्हारा घोड़ा खो गया, कितना बुरा हुआ, तुम कितने बदनसीब हो। रामेश्वर मुस्कुराया और बोला, घोड़ा खो गया तो क्या हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ईश्वर की मर्जी में ही कुछ भलाई छुपी होगी। गांव वाले हंसते हुए अपने अपने घर लौट गए। दूसरा मोड़। कुछ महीनों बाद चमत्कार हुआ। वही घोड़ा वापस लौटा और इस बार अपने साथ 5 जंगली घोड़े भी लेकर आया। गांव वाले दौड़े आए और बोले, रामेश्वर, अब तुम्हारे पास इतने सारे घोड़े हैं। सचमुच घोड़ा खो जाना तुम्हारे लिए वरदान साबित हुआ। तुम कितने भाग्यशाली हो। रामेश्वर फिर से शांति से बोला, घोड़े ज्यादा हो गए तो क्या हुआ, खुशी या गम किसी से बंधे नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। गांव वाले उसकी ये बात सुनकर फिर उलझन में पड़ गए। तीसरा मोड़। रामेश्वर का बेटा अर्जुन घुड़सवारी सीखने लगा। लेकिन एक दिन अचानक वो घोड़े से गिर पड़ा और उसकी टांग टूट गई। गांव वाले फिर इकट्ठा हुए और बोले, रामेश्वर, ये तो बहुत बुरा हुआ। अगर ये घोड़े नहीं होते तो अर्जुन की टांग भी न टूटती। तुम्हारी किस्मत खराब है। रामेश्वर ने हमेशा की तरह शांति से कहा, अर्जुन की टांग टूट गई है तो भी जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद इसमें भी कोई भलाई छुपी है। गांव वाले उसकी ये बात सुनकर हैरान रह गए। चौथा मोड़। सबसे बड़ा सबक। कुछ समय बाद पड़ोसी राज्य ने सूरजपुर पर हमला कर दिया। राजा ने आदेश दिया कि गांव के हर जवान लड़के को युद्ध में भर्ती किया जाए। गांव से लगभग हर घर का बेटा सेना में चला गया। लेकिन अर्जुन घायल था, इसलिए उसे युद्ध में नहीं भेजा गया। गांव के लोग रोते हुए रामेश्वर के पास आए और बोले, रामेश्वर, तुम्हारा बेटा युद्ध में जाने से बच गया। तुम सचमुच बहुत किस्मत वाले हो। लेकिन हमारे बेटे चले गए, हमें नहीं पता वे जिंदा लौटेंगे या नहीं। गांव वाले भावुक होकर पूछने लगे, रामेश्वर, तुम हर कठिनाई में भी इतने शांत और पॉजिटिव कैसे रह लेते हो? हमें भी ये राज बताओ। किसान की सीख। रामेश्वर ने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर कहा, हमेशा खुश और शांत रहने के लिए बस 2 बातें याद रखो। 1, लोगों की बातों को ज्यादा महत्व मत दो। अगर लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे तो तुम खुश हो जाओगे, और अगर बुराई करेंगे तो तुम दुखी हो जाओगे। इसका मतलब तुम्हारी खुशी का रिमोट कंट्रोल उनके हाथों में है। जब तक ये रिमोट दूसरों के पास रहेगा, तुम कभी सच्चे मायनों में खुश नहीं रह पाओगे। 2, किसी घटना को तुरंत अच्छा या बुरा मत मानो। जिस तरह एक किताब की सिर्फ एक लाइन पढ़कर ये नहीं कहा जा सकता कि पूरी किताब अच्छी है या बुरी, उसी तरह जिंदगी की किसी एक घटना से पूरी जिंदगी का फैसला मत करो। जो आज बुरा लग रहा है वही कल अच्छा साबित हो सकता है, और जो आज अच्छा लग रहा है कल वही बुरा भी बन सकता है। हमारे हाथ में बस हमारे कर्म है, बाकी सब ईश्वर की मर्जी है। इसलिए कर्म अच्छा करो और सोच पॉजिटिव रखो। फिर जीवन में जो भी होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। अंतिम संदेश। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जिंदगी में हर घटना का एक उद्देश्य होता है। कभी किसी कठिनाई को अंत मत समझो, हो सकता है
वही कठिनाई कल तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वरदान बन जाए। आज हमारे आसपास बहुत लोग हैं जो मुश्किल समय से गुजर रहे हैं। कोई हिम्मत हार चुका है, कोई अकेला महसूस कर रहा है और कोई परेशानियों से थक चुका है। शायद सिर्फ एक सही बात सही समय पर किसी की जिंदगी बदल दे। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो चैनल HDMP स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में।